हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज भारत के संविधान से सेकंड चैप्टर प्रस्तावना का चैप्टर लेके आए हैं। प्रस्तावना से जितने भी क्वेश्चन आए हैं एग्जामों में, वो सब क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया। यही क्वेश्चन एग्जाम में घुमाकर सीधे तौर पे आते हैं। और ये पूरा आप वीडियो देखिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे सारे वीडियो हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज पढ़े हैं, आप उसे मॉक टाइप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रस्तावना से जो भी क्वेश्चन हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? जो उद्देशिका है उसमें क्या नहीं है? हम भारत के लोग जो है उसे हम प्रस्तावना कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या नहीं है? लोक कल्याण, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न। तो आप पढ़े होंगे, उसमें बताइए कि कौन सा शब्द उसमें नहीं है। तो उद्देशिका में जो शब्द है वो लोक कल्याण की बात नहीं करता है, मगर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, ये तीनों शब्द का इस्तेमाल उद्देशिका में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से क्रम बताना है। आपको प्रस्तावना कहीं लिखकर आपको याद करना पड़ेगा। हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष राज्य बनाने के लिए, इस तरह आपको क्या करना होगा? याद करना होगा। तो इसमें बताना है क्रम वाइज क्या क्या है। तो सबसे पहले ए में सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। बी है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। सी है गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम। डी है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष। तो उसमें जो क्रम है, सही क्रम प्रस्तावना में, वो है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। ये शब्द लाइन से इसमें है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? 42वां जो संशोधन हुआ था उसे छोटा संविधान कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। उसमें इतना ज़्यादा संशोधन हुआ था, वह उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी 1976 में। तो 42वें संशोधन में क्या प्रस्तावना में जोड़ा नहीं गया है? जोड़ा नहीं गया है। तो धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गुट निरपेक्ष, एकता और अखंडता। तो आपको पता हो गया, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता, अखंडता तीनों जोड़ा गया था। क्या नहीं जोड़ा गया था? तो ऑप्शन सी गुट निरपेक्ष नहीं जोड़ा गया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? उक्त शब्द 1885 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना की अंग नहीं है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। उक्त शब्द 1976 संशोधन द्वारा जोड़े गए। जो शब्द जोड़े गए, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, एकता, अखंडता, उसमें क्या सही है? तो आपका पहला तो नहीं सही है, 85 संशोधन में नहीं जोड़े गए। प्रस्तावना के उस समय अंग नहीं थे जब संविधान बना था, और 1950 में जब लागू हुआ वो भी उस समय भी ये अंग नहीं थे। ये अभी मैंने ऊपर बताया ना कि 1976 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसे 42वां अमेंडमेंट कहते हैं, संशोधन। उसी के तहत आपका ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता जोड़ा गया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया है? लोकतांत्रिक गणतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र। तो आपको पता है हमारा संविधान कैसा है? लोकतांत्रिक है और गणतंत्र है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? ऑप्शन ए संसद, बी जनता, सी मतदाता, डी राष्ट्रपति। तो प्रस्तावना की जो सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? आपको पता है यहाँ की
जनता में। जनता में जहाँ नीति होती है उसे ही लोकतंत्र का, लोगों द्वारा शासित, लोगों द्वारा किया गया, लोगों द्वारा चुना गया, उसे ही लोकतंत्र कहते हैं। और उसकी पूरी जो शक्ति होती है किसमें नहीं होती है? जनता में निहित होती है। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? लोकतांत्रिक, न्याय, समाजवाद, राजनीति। तो कौन सा शब्द जोड़ा गया? समाजवाद जोड़ा गया था। 42वें संशोधन क्या? समाजवादी या समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। थोड़ा घुमाने पे घूमिएगा नहीं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? बीपीएससी पूछा गया है। राजतांत्रिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, समाजवाद, सामाजिक राजतंत्र और उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या होगा आपका? उपयुक्त सभी। सभी को स्वीकारा गया है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? किसमें ऐसा लिखा गया है? संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, सी संविधान की 9वीं अनुसूची में, डी मौलिक अधिकार में। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य के शब्द कहाँ पे वर्णन है? भारत की संविधान की प्रस्तावना में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या है? सभी धर्मों की स्वीकृति, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद। तो यहाँ पे ऐसा क्या है आपको पता होगा कि यहाँ पे सभी नागरिकों को कोई जो धर्म मानते हैं उन्हें अपनाने, उपासना करने की स्वतंत्रता प्राप्त, यही सेकुलर का अर्थ होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। बी भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। सी संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। डी संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पे हम भारत के लोग, यहाँ पे ऑप्शन सी को इंडिकेट करता है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा इनडायरेक्टली तौर पे हुआ। डायरेक्टली जनता ने नहीं किया निर्माण, इनडायरेक्टली अपने लोगों को चुनकर भेजा, उन्होंने क्या किया? संविधान का निर्माण किया। तो ये अर्थ यहाँ पे है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है समाजवाद का क्या अर्थ है? ए सामाजिक स्पर्धा, बी सामाजिक नियंत्रण, सी राष्ट्रीयकरण, डी सामाजिक न्याय। तो समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? आपको पता होगा आरबी एनटीपीसी में काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, जर्मनी। तो समवर्ती सूची तो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? मूल अधिकार को, बी प्रस्तावना को, सी नीति निर्देशक तत्व को, डी उपयुक्त सभी को। तो जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा था? प्रस्तावना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ऑप्शन ए अमेरिकी क्रांति, बी बोल्शेविक क्रांति, सी चाइना क्रांति, डी फ्रांसीसी क्रांति। तो किसका प्रभाव नहीं झलकता है? ऑप्शन सी चाइना की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। नेक्स्ट देखिए आरबी एनटीपीसी में पूछा गया है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भाग 1 में, भाग 3 में, भाग 4 में, प्रस्तावना में। तो भारतीय लोकतंत्र की आदर्श सब किसमें निहित है? सारी बातें निहित हो जाती है हमारे प्रस्तावना में। प्रस्तावना का उल्लंघन हम नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। भारतीय संविधान का पदाधिकार स्रोत कौन है? भारत के लोग, सर्वोच्च न्यायालय, सरकार, राष्ट्रपति। तो इसके स्रोत कौन है उसके अधिकार के? तो भारत के लोग। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है?
अभी ऊपर मैंने बताया संविधान के सभी अनुच्छेद, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तथा नो डाउट ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रस्तावना को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है, आत्मा कहा गया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, आरआरबी एनटीपीसी पूछा गया है, संविधान निर्माताओं में किस पर विशेष ध्यान दिया था? मौलिक अधिकार पर, नीति निर्देशक तत्व पर, प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर। तो किस पे सबसे अधिक ध्यान दिया गया था? तो ऑप्शन सी प्रस्तावना पे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रस्तावना सही रहेगा तभी आगे की चीजों का सही से डिस्क्रिप्शन होगा, सही से वर्णन होगा, सही से निर्माण होगा। कोई भी किताब में सबसे पहले आप क्या पढ़ते देखते हैं? प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में ही सारी चीजें निहित थी, तो इसलिए सबसे अधिक ध्यान किस पे दिया जाता है? प्रस्तावना पे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ए, इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। बी, यह राज्य का एक संघ है। सी, भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है। डी, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पे जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, उसे ही गणतंत्र कहा जाता है, मगर मुख्य निर्धारित समय के लिए। ऐसा नहीं कि अब एक बार चुन लिए तो जिंदगी भर रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, यहाँ राज्य का प्रमुख जो है कुछ मतलब निर्धारित अवधि के लिए 5 साल या जो भी अवधि है उसके लिए चुना जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत और इंडिया, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, भारत और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान। तो भारत की प्रस्तावना में 2 शब्द का वर्णन है, भारत और इंडिया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। प्रथम, निर्वाचित सरकार द्वारा। द्वितीय, भारत की जनता द्वारा। सी, संविधान सभा द्वारा। डी, भारत की संसद द्वारा। किसके द्वारा स्वीकृत है भारत का संविधान? तो ऑप्शन बी, भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। ये याद रखिएगा, भटकना नहीं है इसमें। नेक्स्ट है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? ए, राष्ट्रपति में। बी, प्रधानमंत्री में। सी, भारत की जनता में। डी, भारत के संसद में। तो संप्रभुता का मतलब ही होता है भारत की जनता से संबंध होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, भारत की जनता। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? कब अपनाया गया था हमारा संविधान? कब अंगीकार किया गया था? लागू नहीं, अंगीकार की बात हो रही है, ये याद रखिएगा। 31 दिसंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949। तो हमारा संविधान कब स्वीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 31 दिसंबर 1949। मैंने ऊपर ही बताया आपको संविधान किस दिन लागू हुआ था। नो डाउट सबसे इजी क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट, किस वर्ष भारत का एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1935, 1950, 1947, 1951। तो भारत जो है प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य तब बना जब हमारा संविधान लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1950 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? मतलब 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? 42वें संशोधन में क्या जोड़ा गया था? अभी ऊपर आपको बताया कि इसमें देखिए, इसमें धर्मनिरपेक्ष तो था मगर लोकतंत्र नहीं था। ये आपका लोकतांत्रिक यहाँ भी नहीं था, गणतंत्र नहीं था। तो आपका समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष चीज 2 शब्द जो है 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट, याद रखिएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान में किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया? ए, मौलिक अधिकार। बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सी, मौलिक कर्तव्य। डी, प्रस्तावना।
तो उद्देश्य प्रस्ताव में व्यक्ति विचार को संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, प्रस्तावना में शामिल किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? देखिए बीपीएससी में पूछा गया है। ऑप्शन ए संविधान लागू करने की तिथि, ऑप्शन बी संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करने की तिथि, सी संविधान का स्रोत, डी शासन के ध्येयों का विवरण। तो क्या नहीं उसमें है? अगर आपने पूरा प्रस्तावना पढ़ा होगा तो इंड में लिखा हुआ है, ये बी सी डी जो है वो उसमें वर्णित है, ठीक, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित, स्रोत, ध्येय, बट ये वाला वर्णन नहीं है। ऑप्शन ए संविधान लागू करने की तिथि संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट नहीं है, उस पर ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। काफी ये घुमाया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान द्वारा उद्घोषित नहीं करता है? ए प्रतिष्ठा अवसर की समता, बी अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा अभिवृद्धि, सी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, डी विचार व्यक्ति विश्वास धर्म उपासना। तो क्या नहीं है आपको क्लियर होगा? ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा अभिवृद्धि ये संविधान की प्रस्तावना उद्घोषित नहीं करती है। बाकी प्रतिष्ठा अवसर समता, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार व्यक्ति विश्वास धर्म उपासना स्वतंत्रता, ये सभी चीज़ों का वर्णन प्रस्तावना उद्देशिका में है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1951, 1971, 1976, 1984। तो कब किया गया था प्रथम संशोधन प्रस्तावना में? 1976, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने का वादा नहीं करती है? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार स्वतंत्रता, पूजा की समानता। तो क्या नहीं करती है आपको पता होगा? पूजा की समानता उपलब्ध कराने का वादा नहीं करती। बाकी सामाजिक, राजनीतिक, विचार व्यक्ति स्वतंत्रता, इन तीनों को देने का वादा संविधान की प्रस्तावना में है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए हैं? ए 42वां संशोधन अधिनियम 1976, बी 44वां संशोधन अधिनियम 1979, सी 38वां संशोधन 1975, 40वां संशोधन 1976। तो आपको पता है प्रस्तावना उद्देशिका में जो संशोधन था वो 1976 पहली बार 42वां संशोधन अधिनियम के तहत किया गया, 42 अमेंडमेंट के तहत किया गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत में संसदीय शासन व्यवस्था रहे, भारत वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। गणतंत्र का संबंध क्या होता है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत में जनता सरकार को चुनती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ज़्यादा होगा, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र का मतलब यही होता है, जनता चुनती है सरकार को। नेक्स्ट है, कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है? सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, बी अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, सी कमजोर वर्गों को कल्याण का प्रबंध करना, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कल्याणकारी राज्य का जो उद्देश्य होता है वो ज़्यादातर ऑप्शन सी सही है, कमजोर वर्गों को कल्याण का प्रतिबंध करना। जो कमजोर हैं, अपने लिए नहीं कर पा रहे, उनके लिए प्रबंध करना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत को एक गणराज्य का मुख्य रूप माना जाता है क्योंकि ए उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, बी उसका अपना लिखित संविधान है, सी उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है, डी राजाध्यक्ष का चुनाव होता है।
तो आपको पता है गणराज्य किसे कहते हैं, जहाँ चुनाव किया जाता है जनता द्वारा, तो राज्याध्यक्ष के क्या होता है, चुनाव होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। प्रजातंत्र, समाजवाद, गणतंत्र, पंथ निरपेक्ष। तो वयस्क नागरिकों सभी को मताधिकार प्रदान करना, ये क्या कहलाता है, प्रजातंत्र। ऑप्शन ए, प्रजातंत्र या लोकतंत्र बात एक ही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? तो आपको पता होगा, ऊपर ही पढ़े होंगे, काफ़ी इजी है ये तो, नो डाउट 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को क्या किया गया था, अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। ए 11 फरवरी 1948, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949, डी में से कोई नहीं। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हो गया था? ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया, उसी दिन अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य ए धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बी बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, सी अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है सभी धर्मों का उतना ही मान सम्मान, किसी एक को अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, उसका समर्थन नहीं करता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? ए राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकारा नहीं करता, बी राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, सी राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना, डी में से कोई नहीं। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, मतलब सभी धर्म का समान रूप से पालन करना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, गणतंत्र होता है क्या? ए संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, बी राज्य जहां अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, सी केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, डी अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य। तो गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? अभी ऊपर आपने पढ़ा, राज्य जहां अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, उसका चुनाव होता हो। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। ए नीति निर्देशक सिद्धांत में, बी मूल कर्तव्य में, सी प्रस्तावना में, डी मूल अधिकार में। तो एकता, अखंडता, अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उसकी रक्षा प्रावधान कहाँ किया गया है? ऑप्शन सी प्रस्तावना में किया गया है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी आगे व्याख्या की गई है, क्या है? ए संविधान के पाठ में कहीं नहीं, बी मूल अधिकारों के अध्याय में, सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों मूल कर्तव्यों में, डी मूल अधिकार राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों मूल कर्तव्यों में। तो प्रस्तावना में जिन आदर्शों उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है वो कहाँ है, किसके लिए? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये आपका देखिए प्रस्तावना का चैप्टर खत्म हो गया है। आगे के नेक्स्ट वीडियो नागरिकता, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, इन चैप्टर के लिए नेक्स्ट आपके चैप्टर आएंगे। उसके लिए पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।